रट्टा या याद नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उन फॉर्मूलों को सीखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। डेफिनेटली कह रहा हूँ दोस्तों, मैं अगर एक बार मेरे चैनल पर पढ़ लिए ना तो बन गए, एक बार देख लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, फिर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार देखो, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सो क्या होता है हमारा, सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है दोस्तों। राइट एंगल ट्रायंगल ये क्या है हमारे पास, ये 90 डिग्री, ओके, ये 90 डिग्री की होती है। ये क्या है हमारे पास, ये थीटा है। तो दोस्तों एक चीज देख लो, जो थीटा होता है ना, थीटा के सामने वाला जो होता है, ये थीटा ये है, ये सामने वाला, ये क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर होता है, जिसे पी से डिनोट करते हैं। हिंदी में कहें इसे तो लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, हिंदी वाले भी बने रहे, दोनों लेके चलूंगा मैं। इन्हें लंब कहते हैं। और थीटा के नीचे वाला क्या होता है, थीटा के नीचे वाला जो होता है ना, बेस होता है। बेस को बी से करेंगे, हिंदी में कहते हैं आधार। और जो यहां है दोस्तों, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, एस से डिनोट करते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे कर्ण। तो दोस्तों यहां पे अगर देख लो, अगर ये थीटा है तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, इसके थीटा के जस्ट नीचे वाला। अगर ये पूछ दे, अगर ये थीटा दे दे हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। याद रखना, ठीक है, हमेशा। तो दोस्तों अब यहां पे ये क्या है हमारे पास, अगर ये तुम्हें पता है, जो ट्रायंगल होते हैं उनके तीनों कोणों का सम क्या होता है, 180 होता है ना, 180 होता है। और हम बात करें 180, तो ये 90 का तो हो गया, और बाकी कितना बचा, 90 इसमें से माइनस करता 90, ये दोनों का वैल्यू 90 होगी। तो ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल हो गया। जो कितने एक्यूट एंगल, मतलब जो 90 से कम होते हैं, ये 90 से कम होगा, ये 90 से कम होगा, जब भी तो हमारा 180 पड़ेगा, ये 90 है। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा, RIGST, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम कहते हैं समकोण। समकोण क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके आगे, अब आते हैं थोड़े से, ये तो बेसिक बहुत ज्यादा हो गया। अब आते हैं नीचे, क्या करते हैं, हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जो आइडेंटिटीज होती है, साइन थीटा होती है, एक तो कॉस थीटा होता है, और तीसरा क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा। और हमें आगे देखना भी नहीं है ना, ये 3 से ही हम बहुत सारे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब यहां से देखते हैं, जो साइन थीटा होता है ना, वो क्या होता है, ये लंब बटा साइन थीटा। यहां ये क्या होगा, ये थीटा उठ के यहां आया है, ठीक है, इसी को थीटा मान लिया, यहां साइन रख दिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस मतलब क्या हुआ, लंब बटा कर्ण हो गया। दूसरा क्या होता है, देखो, अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया, अब बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। ये क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, ओके। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। अब बेस क्या था हमारे पास, आधार, आधार बटा कर्ण। अब देखो tan क्या होता है हमारे पास, अगर tan, अगर मैं कहूं, अगर नहीं आता है तो कोई नहीं, लेकिन मैं कहूं तो साइन अपॉन कॉस होता है हमारा tan थीटा। क्या हम लिख सकते हैं, लेकिन आगे मैं बताऊंगा। तो इसको क्या आता है, साइन अपॉन, अगर इसको हम देखो, मैं बताता हूं, साइन अपॉन कॉस होता है, क्या होता है हमारा tan थीटा, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है ना, इसको निकालना नहीं है। तो कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया, ये देखो, साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कर्ण लंब अपॉन कर्ण, और ये क्या है, आधार बटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण है। तो यहां से कर्ण से ये, कर्ण से कर्ण हमारा कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, क्योंकि ये कर्ण ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस बचा है ना। तो ये देखो परपेंडिकुलर बेस, इसे हिंदी में कहें तो लंब बटा क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब बटा क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार हो जाएगा। देखो बेसिक से बता रहा हूं, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो ये हो गया ना। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखो, ये हमें याद नहीं करना है, इसके एक फॉर्मूले होते हैं, बहुत ही गजब तरीके से फॉर्मूले। क्या होता है, देखो पहला क्या होता है हमारे जो फॉर्मूला होता है, मैं यहां बताता हूं फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या होता है, देखो हिंदी में इसको याद करने का, LA लाल बटा कक्का, KA कक्का, लाल बटा कक्का, इसको बोलते हैं लाल बटा कक्का। अब देखो जो ये है ना, ये क्या होता है हमारे पास, साइन होता है, साइन थीटा होता है। कैसे, लाल मतलब क्या हो गया, ल से लंब, हिंदी वालों के लिए ही है ना, इंग्लिश वालों के लिए भी बताऊंगा, लंब बटा आधार, कर्ण, कर्ण मतलब लंब बटा, सॉरी लंब बटा कर्ण, कर्ण हो गया ना। उसके बाद अगर हम कॉस की बात करें, कॉस थीटा की बात करें, ये भी देख लो, ये आधार बटा कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण हो गया। और ये टेन थीटा की बात करें, ये क्या है हमारे पास, टेन थीटा है। तो टेन थीटा वालों की बात करें तो क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, लंब बटा आधार हो गया सबको पता, आधार, ये हिंदी वाला। अब देखो जब इंग्लिश वाले पे आएंगे, वो क्या होता है, PBP, क्या होता है, PBP अपॉन में क्या होता है हमारे पास, HHB होता है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, वैसे भी पाकिस्तान भूखा प्यासा है भाई, बहुत महंगे महंगे आ रहे हैं वहां पे सामान, अभी लॉकडाउन में तो उसकी हालत खराब हो गई थी। और यहाँ इसकी बात करेंगे, हिंदुस्तान हरा भरा, और हिंदुस्तान तो हरा भरा रहता है भाई। आज अब बॉर्डर पर सिखा देते हैं हमारे हिंदुस्तान फौजी जितने भी चलो देखते हैं।
तो यहां पे देखो ये क्या हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी अपन एच क्या हो गया हमारे पास, पी अपन जो एच हो गया ना हमारे पास, ये लंब बटा कर्ण हो गया। क्या हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया, मतलब कि परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, साइन थीटा हो गया। क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। और ये क्या हो गया हमारे पास, बेस अपन हाइपोटेनस जो है ना, तो बेस अपन हाइपोटेनस ये क्या हो गया हमारे पास, आधार, आधार बटा कर्ण, वही कॉस थीटा हो गया। ये क्या हो गया, कॉस थीटा। और इसकी बात करें परपेंडिकुलर अपन बेस की बात करें, परपेंडिकुलर अपन बेस क्या हो गया हमारे पास, टेन थीटा हो गया। तो यहां से भी ये चीज हम ये इसको याद कर लो या इसको याद कर लो, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको भी याद कर सकते हैं, इसको भी याद करते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमारा जो साइन कॉस टेन है, इसका रिलेशन जो और तीन बाकी है ना, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे, उसका रिलेशन क्या है हमारा, है ना। तो हमारे पास कितने होते हैं वो देखते हैं। पहले मैं इसको रब कर लूं, बस बने रहो वीडियो पे। तो दोस्तों हम देखते हैं हमारा क्या था, पहले साइन था, साइन थीटा, उसके बाद क्या था, कॉस थीटा था, उसके बाद टेन थीटा था, है ना, ये थे। अब देखो ये क्या होता है हमारा, इनवर्स होता है किसका, ये जो साइन थीटा है ना, वो इनवर्स होता है किसका, हमारा कॉसेक थीटा का। किसका, कॉसेक थीटा का। कैसे ये भी मैं बताऊंगा, अभी देखते रहना। उसके बाद इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा, कैसे निकलेगा वो भी देख लेना। कॉसेक थीटा, कॉस थीटा किसका है हमारे पास, सेक थीटा का। जो सेक थीटा है इसका इनवर्स होता है, एकदम उल्टा होता है। और टेन थीटा क्या होता है, जो टेन थीटा होता है ना, वो किसका इनवर्स होता है, टेन थीटा। टेन थीटा हमारा इनवर्स होता है कॉट थीटा का। ओके, कॉट थीटा का इनवर्स होता है। जब हम यहां इतना कर लिए, तो करने के बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं कि ये कैसे आया है भाई। ये तो मैंने लिख दिया आसानी से। हाँ, एक बार समझा दूं क्या होता है। जैसे कि साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 कॉसेक थीटा, है ना। तो ये आया कैसे, इनवर्स है यही। अगर इसको, अगर हम कॉसेक थीटा करें, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है। तो हम देखते हैं, जैसे कि मैं गुणा करूं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करूं, मैं कह दूं 1 आएगा। ठीक है, मैं कैसे 1 आएगा देखते हैं। यहां से मैं सबसे पहले बात करूं, अगर साइन थीटा क्या है हमारे पास, साइन थीटा मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब कॉसेक थीटा क्या था, इसका उल्टा हो जाएगा ना, इनवर्स है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो देख लो यहां से परपेंडिकुलर कट गया, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ओके, तो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। एक और चीज यहां से निकल से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन, यहां से मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 1 अपन कॉसेक थीटा। तो ये हमारा समझ में है, 1 अपन कॉसेक थीटा, साइन का इनवर्स ये आ गया, देखो समझ में आ गया यहाँ पे ये। और देखो वैसे ही ले लेंगे, वैसे ही हम ले लेंगे, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो देखो कॉस थीटा हमारे पास क्या था, कॉस थीटा की बात करें तो बेस अपन क्या था, हाइपोटेनस था। सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन बेस हो जाएगा। देखो ये कटा यहां से, ये कटा यहां से, तो क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। जब 1 आ जाएगा हमारे पास, तो 1 आने के बाद हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा शायद नीचे का नहीं आ रहा है, कोई नहीं, ये कॉसेक थीटा है, 1 आ गया। 1 आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉस थीटा को यहीं रखेंगे और इसको नीचे इधर ले जाएंगे, गुणा में है, इधर भागा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो ये भी देखो, ये भी हो गया, ये दिख रहा है। और इधर हम कर लेते हैं टेन वाला, क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपन बेस था, और इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा बेस अपन परपेंडिकुलर इक्वल टू 1। कैसे, पी से पी कट गया, बी से बी कट गया, कट गया। अब यहां देखो टेन थीटा को यहीं रखो, अब यहां ले जाओ, ये भाग दे दो, यहां से गुणा है तो इधर भागा में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो देखो ये भी आ गया। तो ये देखो टेन थीटा इसका इनवर्स आ गया, साइन थीटा का इनवर्स ये आ गया, और तुम्हारा कॉस थीटा का इनवर्स ये आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं अब आगे बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब बने रहिए वीडियो पे, मैं तब तक इसे इरेज कर लूं, क्योंकि भाई बहुत ही छोटा बोर्ड है। तो ये देखो टेन थीटा इसका इनवर्स आ गया, साइन थीटा का इनवर्स ये आ गया, और तुम्हारा कॉस थीटा का इनवर्स ये आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं अब आगे बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब बने रहिए वीडियो पे, मैं तब तक इसे इरेज कर लूं, क्योंकि भाई बहुत ही छोटा बोर्ड है, इसी पे आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, और अपना मैं बेस्ट दे रहा हूं समझाने के लिए। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कैसा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, या फिर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई चीज मेरे से गलती होती है या कुछ भी होता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, वो चीज मैं सही करूंगा अपना, ठीक है। सो देखते हैं आगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये उतारना है, अगर याद करना है, तो इसको भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने सोचा कि ये मिस ना हो आप लोगों से, कहीं मैंने पूरा एक साथ नहीं लिखवाया था, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। जिस किसी भाई को उतारना है तो यहाँ से उतार ले भाई, हेल्प करेगा आप लोगों को। तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं बिना देर करते हुए।
और यहाँ से जो ये फॉर्मूला मैंने छोड़ा था, ये ट्रायंगल, यहाँ से बहुत ही गजब तरीके से पाइथागोरस ट्रिक के हिसाब से ट्रिपलेट पूछ लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ ट्रिपलेट आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये सीख लो पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है। क्या होता है? पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो क्या होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है। जैसे क्या होता है, पी स्क्वायर, देखो क्या होता है, इन दोनों का राइट एंगल ट्रायंगल, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे मैं कहूं कि जो एच स्क्वायर है वो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस। हमेशा अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो समझ जाओ तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ ट्रिपलेट ऐसी से निकालते हैं, तो देखते हैं, तभी उनका ट्रिपलेट ऐसे निकलता है, वरना फिर ट्रिपलेट भी काम का नहीं होता। देखते हैं, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो ट्रिपलेट पेपरों में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। ट्रिपलेट 2 दे देगा, तीसरा निकालने के लिए बोल देगा, तो उसको भी देखेंगे। बहुत ही सम होगा तो क्या होगा, विषम होगा तो कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे, ट्रिक से। हम याद और निकालने का वो चीज़ नहीं देखेंगे, गजब तरीके से देखेंगे। सबसे पहले ये देख लो, ये क्या होता है। अगर एच पूछे यहाँ से, एच क्या हो जाएगा, इसको अंडर रूट कर लो, ये क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये हो गया। इसको और डिफाइन कर लोगे, बी पूछेगा तो इधर ला दोगे, ये ला दोगे। अगर हम देखते हैं ट्रिपलेट हमारा, देखते हैं ट्रिपलेट क्या कहता है हमारा। जैसे कि हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ये मान लो ये ट्रायंगल हो गया, है ना। अगर तुम्हें दे दे यहाँ 8 दे दे, यहाँ 10 दे दे, यहाँ x पूछे कि बताओ ये x की वैल्यू क्या है ना, तो यहां से x की वैल्यू पूछ लेगा। x की वैल्यू तो बहुत कॉमन है, सब निकाल दोगे। लेकिन ये क्या पूछेगा, साइन x की वैल्यू पूछेगा। साइन x की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास, या साइन c, साइन d, साइन की वैल्यू पूछ देगा। साइन c की वैल्यू क्या होगी, तुम साइन c की वैल्यू बताओ, ये पूछ देगा, है ना। साइन की वैल्यू पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे हम, पहले तो 10 निकालेंगे, पहले तो इसको इसका निकालेंगे, x क्या है। तो हम देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये निकाल दिए। अब हमारे पास जो 10 का स्क्वायर है, ये तो इधर है, x स्क्वायर निकालना है, तो ये तो 100 हो गया, ये माइनस 6 6 8 8 64 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। अगर x को ना ले, x को यहाँ लेके अंडर रूट में करते हैं, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से घटेगा 36, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। यहाँ से 100 में से अगर 64 जाएगा तो 36 होगा, 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो गया। अब देखो साइन सी, जो साइन सी आई मीन ये थीटा, साइन सी कर लो या साइन थीटा कर लो। यहां से क्या पूछेगा, साइन थीटा। साइन थीटा कैसे, साइन थीटा हमने पढ़ा है, क्या होता है हमारा, होता है परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, हाइपोटेनस कितना हमारे पास 10 हो गया, है ना। अगर यही ऐसे पूछ दे, ये मान लो साइन सी कह दे, ओके, और यहां पे कह दे साइन डी बोल दे, ठीक है। तो साइन डी कैसे निकलेगा भाई, साइन डी निकालने का, आप देखो साइन डी, अब क्या हो जाएगा, अब इसका ये बेस हो गया ना, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया उसका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस में अपन में परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना अपना, ठीक है, क्योंकि यहाँ तुम्हें पता है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, जैसे हमने यहाँ किया, तो वही 10 वाला यहाँ फॉर्मूला हमने, ये थीटा होगा तो ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये भी ये जरूर ध्यान देना भाइयों, है ना। तो ये हो गया हमारा। और हम अब चलते हैं, देखो अगर तुम्हारा ट्रिपलेट निकालने के लिए बोल दे, क्या बोल दे, ट्रिपलेट निकालने के लिए बोल दे, मैं इसको रब कर लूँ फिर बताता हूँ। जैसे मैं एक ट्रिपलेट ले लेता हूं, क्या होता है, सबसे छोटा ट्रिपलेट 3 4, सबसे छोटा है, कौन सा छोटा, विषम संख्या का 3 4 5, एक विषम संख्या का जिसे कहते हैं ऑड नंबर का सबसे छोटा ट्रिपलेट है। देख लो तुम ट्रिपलेट है कि नहीं, तुम चेक कर सकते हो, यहाँ पे देख लो, ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है, ये 3 है, ये 4 है, निकाल के देखो, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 25, ये 5 5 जाइए, बड़ा है ना, तो एच ये हो गया। देखो 25 इक्वल टू 25, ये तो दोनों बराबर ही है, तो ये देखो ट्रिपलेट है। तो ऐसे ट्रिपलेट फाइंड आउट करने के लिए देता है, हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम हमारा देखो ये क्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, है ना। जब ये ऑड नंबर का ट्रिपलेट, किसी भी ऑड नंबर का 2 डिजिट का पूछे, है ना, तो कैसे निकालेंगे, 2 डिजिट से ज्यादा नहीं देगा भाई, ये किसी भी पेपर में मेरे ख्याल से तुम लोगों को एसएससी सीजीएल में भी 3 नंबर का नहीं देगा, 3 डिजिट का नहीं देगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, जो फॉर्मूला होता है ना हमारा ये निकालने के लिए, अगर देते तुम्हारा ये दे दे 3x 5 दे दे, तो बताओ ये ट्रिपलेट ये क्या होगा, तुम फाइंड आउट करते रह जाओगे भाई इससे। तो सीधी सी फॉर्मूला है, क्या है, याद भी नहीं करना है, फॉर्मूला भी याद नहीं करना। देखो मैं बताऊंगा फॉर्मूला एक बार, ऑड नंबर तो क्या करना है, x, और x जो होगा ना हमेशा x क्या होगा, ग्रेटर देन 3 या इक्वल टू 3 होगा विषम संख्या में, याद रखना। तो यहाँ पे ये हमेशा होगा, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता भाई, ट्रिपलेट नहीं निकलेगा। तो देखते हैं क्या होगा,
पहला हो जाएगा x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। अब रख दो इस पे यार, कुछ नहीं करना है। देखो क्या होगा, यहाँ पे 3 हो गया, 3 होगा एक इससे छोटा होगा, किससे, एक छोटा होगा। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, एक क्या होगा, यहाँ नहीं दिख रहा यार, ओहो मैं फिर से बता रहा हूँ, रुक जाओ। यहाँ रख लिया। अब देखो x रख के देखते हैं, यहाँ पे क्या रख दिया हमने, यहाँ 3 था x, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 8/2 कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 9 प्लस 1 10, 10/2 5 हो गया। और एक चीज आप देखो ना, इस फॉर्मूले को भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर बीच वाला पूछ दे क्या होता है, हमेशा इससे पीछे वाले से एक छोटा होता है, हमेशा निकाल के देख लो क्या होगा, एक छोटा होगा। 5 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा, अब ये विषम संख्या था, अब हम देखेंगे सम संख्या। क्या देखेंगे, सम संख्या का हम देखेंगे, सम संख्या इवन नंबर का। अभी मैंने एक ट्रिपलेट लिया था जो मुझे याद है, तो मैंने क्या किया 6, 8, 10 है ना, 6, 8, 10 हमारा क्या है, ये एक ट्रिपलेट है। अगर इसमें से 8 गायब कर दे ना, 8 गायब कर दे 6x 10 ऐसे भी दे सकता है, या जो उसका तरीका है उस हिसाब से दे सकता है। तो हमारा देखो ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। इवन नंबर में होता क्या है, इवन नंबर में जो होता है ना, इवन नंबर अगर हो, देखो 6, 8, 10 तीनों क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब सम संख्या। जब ये सम संख्या का ट्रिपलेट निकालने के लिए बोले, हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही फॉर्मूला है, इसमें भी लॉजिक है। क्या है, जो x है ना सम संख्या का, ग्रेटर देन 6 या इक्वल टू, इसका मतलब ग्रेटर देन होता है, जो नीचे है इसका मतलब इक्वल टू होता है ना। ग्रेटर देन या इक्वल टू 6 मतलब कि या 6 के बराबर हो या 6 से बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका देख लो, x, x पे पहला हो गया x, दूसरा हो गया x का स्क्वायर माइनस 4/4 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4/4 होगा। ये ट्रिपलेट निकालने का, किसी भी 2 डिजिट का ट्रिपलेट, कौन से, सम संख्या का। बहुत ही बेहतरीन है, देख लो यहाँ पे, ये तो 6 हो गया हमारे पास, और दूसरा देखो, ये देखो 6 का स्क्वायर कर दो 36, 36 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4, कितना 32, 32 में से 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ देखो 36 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा। 40 को 10 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 को 4 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये कितना कम है, हमेशा ये 2 कम होगा हमेशा, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे, अब ये तो ट्रिपलेट थे, ये क्या था हमारे पास, ये भी देख लो ट्रिपलेट थे, क्या थे हमारे ट्रिपलेट्स, है ना। ये हमने ट्रिपलेट निकालना सीखा, अभी ये पेपरों में आते हैं। अब हम फॉर्मूले की तरफ अपने बढ़ते हैं, किस पे, पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये नहीं देखेंगे कि ये इसका 1 होता है, हम ये देखेंगे कैसे होता है, कैसे आता है 1, ये देखेंगे। बिना देर करते हुए देखते हैं दोस्तों। हम जिस चीज से तुम डरते हो ना, कहते हो ना, हर कोई कहता है कि याद कर लो, ये याद करो, ये फॉर्मूले याद कर ले, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, याद करना जरूरी है, लेकिन मैं बताऊंगा कि याद नहीं करना, उसे समझना है और याद नहीं करना है। वो दिमाग में बैठ जाएगा ऐसे कि तुम भूल नहीं पाओगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। वही उसी देखो, वही क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा बार बार यूज हो रहा है। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, इसी को देखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला क्या था, इतना था, और पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होता है। इसी पे करेंगे। पहला हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भैया, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आता कैसे है। ये देखो साइन क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस था ना, तो इसका स्क्वायर कर दो तुम, और प्लस कॉस क्या था हमारे पास, कॉस देखो कॉस क्या था हमारे पास, कॉस था हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस का स्क्वायर अपॉन में इतना। अब देखो ये 1 कैसे आएगा ये भी देखते हैं। हमारा इसको कर देंगे तो ये दोनों तो सेम ही है ना, एच का स्क्वायर, ये भी एलसीएम लेंगे तो एच का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, पी का स्क्वायर, प्लस ऊपर क्या बच जाएगा, बी का स्क्वायर, है ना। तो भाई ये प्लस बी, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये है क्या, यहां देखते हैं। हमारे पास पी प्लस बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर है भाई, ये तो ये देखो एच का स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर, कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। ओहो, ये तो ये आ गया भाई, ये तो सही है। फिर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कैसे, उसी पीछे वाले से जो हमने पढ़ा था, कहते हैं ना वही शुरू वाला। बेस इसीलिए मजबूत होना चाहिए कि सारे फॉर्मूले उसी से बनते हैं। अब बनेंगे भी, यहाँ देखोगे भी कैसे। और दूसरा, ये तो पहला हो गया, हम अपना क्या लेते हैं, दूसरा लेते हैं। यहाँ पे दूसरा देखेंगे हम। दूसरा हमारा क्या कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं हम क्या होता है। अब सेक स्क्वायर क्या होता है,
अब सेक देखो, सेक क्या होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर, इसका उल्टा हमने कर दिया। और टेन क्या होता है भाई, साइन अपॉन कॉस होता है ना, ये भी हम देखेंगे आगे। हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो पी का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। अब देखो बी का स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एस का स्क्वायर हो गया, माइनस क्या हो गया यहाँ पे पी का स्क्वायर हो गया। अब देखो भाई एस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से एच स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, और इधर माइनस पी है तो माइनस पी का स्क्वायर कर देंगे, इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ से बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी का स्क्वायर अपन में बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट के क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, यहाँ से 1 आ गया, देखो ये भी आ गया, तो हमारा ये भी हमारा समझ में आ गया कैसे, है ना, क्या कैसे, है ना। तो अब आगे तीसरा चलते हैं अपने। तीसरा हमारा क्या कहता है कि तीसरा कहता है कॉसेक का स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी कहता है 1 है। इसको देखते हैं, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर है, इसका उल्टा कर दो, इनवर्स होता है, हमने अभी पीछे पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या होता है, ये क्या हो जाता है भैया, ये तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल भाई, लेकिन कॉसेक का हमने गलती कर दिया यार। अब हम आते हैं अपने यहां पे तीसरे फॉर्मूले पे। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, तीसरा कहता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहता है। हाँ भाई 1, हाँ भाई 1 कहता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर स्क्वायर, भैया इसका उल्टा हो जाएगा। और कॉट क्या होता है, कॉट भैया 10 का उल्टा कर दो, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है तो बेस अपन में परपेंडिकुलर, यहाँ स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर। अब देखो यहाँ दोनों का लोग एलसीएम क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी हो गया भाइयों, पी का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, पी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, कैसे भाई, ये कैसे, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से देखो एच स्क्वायर माइनस इधर से बी लाएंगे तो बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहाँ पे पी का स्क्वायर बन जाएगा, सेम वही बन जाएगा यहाँ पे। तो पी का स्क्वायर इसका, और नीचे क्या हमारे पास पी का स्क्वायर है, तो ये भी कट गया, क्या हो गया हमारे पास 1 आ गया। मार्कर भी खत्म हो गया, फिर मैं इंक डालता हूं, फिर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ेंगे हम, अब तो ये पढ़ लिया, उसके बाद और भी फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे बहुत ही गजब तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो पे बने रहिए, और कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है और बहुत ही गजब तरीके से बताऊंगा मैं, बस बने रहो भाइयों आप लोग को, आई होप मजा आ रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा ये, और इसको पढ़ा है 1 कैसे आता है। अब यहाँ पढ़ेंगे इससे कितने सारे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं जो पेपर में डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन आंसर बन का मतलब कि कहें कि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं इन फॉर्मूले पे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दे, अगर हम इसको इधर ले जाए, कहें 1 माइनस प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है भाई। और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या कहता है इसी में, अगर हम इसको कॉस स्क्वायर को यहीं रहने दे, कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहीं रहने दे, इधर ला दे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये बना। अब देखो ये तो बन गया दोनों, अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये भी बन गया। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको देखो, अगर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, और यहाँ पे हम क्या करें, साइन स्क्वायर से भाग दे दे थीटा से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग दे दें, तो यहाँ हमारे पास से कट के 1 आ जाएगा। तो अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो हमारा पेपरों में आते रहते हैं। ओके, अब ऐसे ही देखेंगे, ये तो देख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दूसरा देखते हैं ऐसे ही, दूसरा जो हमने अभी प्रूफ किया था, क्या किया था हमने अभी प्रूफ क्या किया था, अभी देखते हैं। अब वही बात हम किसकी करें, अगर वही बात इसकी कर ले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ कॉस स्क्वायर से भाग दे दिए हम कॉस स्क्वायर थीटा से, देखो ये तो कट के 1 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा जो पेपर में आते हैं, डायरेक्ट दे देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों सेम होगा, थीटा की जगह वैल्यू दे देगा, कहेगा कितना आएगा हमारे पास, मान लो 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 अपन में कॉस स्क्वायर 30 पूछ देगा ऐसे भाई, तो डायरेक्ट कह दो ना भाई 1 आएगा, बस थीटा यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब पीछे कि 1 आता है कैसे आता है, अब यहाँ पूछेंगे इससे फॉर्मूला, जैसे ऐसे क्या ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इससे भी इंपॉर्टेंट है,
अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं, वो घुमा देते हैं पेपर वाले। कैसे घुमाते हैं ये भी मैं बताऊंगा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने भी प्रूफ किया कैसे, वो रख के ट्रेंगल वाला। अब देखो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर यहीं रखते हो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाता है 1 इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखो क्या कहता है, अगर तुमसे ये दे दे है ना, अगर ये tan सेक स्क्वायर थीटा, अब हम क्या करें 1 को इधर लेते हैं -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा कर दे, है ना। इसको इससे किया हमने, एक ये किया एक ये किया, है ना। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन पेपर में घुमाता कैसे है देखोगे चौंक जाओगे। अगर तुम्हें क्या कहता है, तुम्हें कहता है यहाँ से 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा दे देता है इक्वल टू कहता है tan स्क्वायर थीटा। भैया ये तुम डायरेक्ट लिख दोगे tan स्क्वायर थीटा, नहीं भाई ये सही होता है हमारा, ये गलत होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, ना कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको ऐसा दे दे, अगर पूछे क्या होगा, तब यहां से देखो कैसे निकालते हैं। इसको रखो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज -1 हो गया इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ऐसा बनाना है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, दोनों साइड माइनस लगा देंगे। तो दोनों साइड माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इससे आगे देखते हैं, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ देखो माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसी को लिखते हैं उल्टा करके, सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम 10 से भाग देते हैं, tan स्क्वायर थीटा से भाग देते, अगर यहाँ कर दे tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कर दे, देखो 10 से 10 कट गया। अब यहाँ पे क्या आया 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास। तो मैं इसको मिटाता हूं, एक और हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो अभी हमने किया था उससे पहले प्रूफ किया था, वो इसी को यहाँ देखते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ। तो अब हमारा क्या था, ये फॉर्मूला था, ओके, हमने प्रूफ किया था। अब इसको देखते हैं इससे क्या फॉर्मूला बनते हैं। यहाँ पे हम रख दे कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर इधर ले जाए 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। एक हमारा फॉर्मूला आया, ये भी फॉर्मूला है हमारे पास। एक और फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से 1 उठा के इधर लेते हैं -1 इक्वल टू कॉट को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी एक बना, ये भी एक बना, और ये तो है ही फॉर्मूला हमारे पास। 3 फॉर्मूले यहाँ से जनरेट हो गए हमारे। तो ये हमारा हो गया जो जितने भी हमारे बेसिक थे यहाँ पे। तो बहुत सारे अभी जो फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, वो अगले वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आधे घंटे की वीडियो रहने देता हूँ। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो जय हिंद। अगला वीडियो में आपको तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ इसको, बहुत लंबा हो जाएगा ये हमारा वीडियो, बिकॉज 30 मिनट बहुत होता है, बच्चे उब जाते हैं कई लोग। और एक्चुअली प्लीज़ अगर अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना। और मैं आगे के जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है उसको बताऊंगा, जैसे साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, है ना, tan ए प्लस बी, इनके फॉर्मूले में अगले वीडियो में बताऊंगा। और इन्हीं से देखो ये 3 जो बताया ना, इन्हीं से सारे फॉर्मूले बने हैं जितने हमारे बने हैं ट्रिगोनोमेट्री के, जैसे कि हाफ एंगल का जो फॉर्मूला होता है और जितने भी होते हैं वो सारे फॉर्मूले मैं बताऊंगा। सो तब तक के लिए जय हिंद।